हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं आपका मेंटर अरविंद आर्य आसान फिजिक्स में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। तो प्यारे बच्चों, कल हमने क्या किया था, 10th क्लास की जो बेसिक चीजें हैं ट्रिग्नोमेट्री में आपने जो पढ़ चुके हैं, हमने एक बार उनका रिवीजन किया था। क्या क्या पढ़ा था, एक तो एंगल के बारे में पढ़ा था कि एंगल होता क्या है। एंगल के साथ साथ हमने क्या पढ़ा था, एंगल पढ़ने के बाद हमने पढ़ा था कि एंगल की यूनिट क्या होती है। एंगल की यूनिट पढ़ी थी, रेडियन पढ़ा था, डिग्री पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा था एंगल कब पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव होगा। हमने एक पढ़ा था ऐसे एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, वामावर्त चलेंगे तो पॉजिटिव आएगा और दक्षिणावर्त चलेंगे तो नेगेटिव आएगा, ये सब पढ़ा था। उसके बाद हमने पढ़ा था कि कभी आपको रेडियन में कोई क्वांटिटी दी है और रेडियन में आपको कोण दिया हो तो उसको डिग्री में कैसे बदलते हैं, और डिग्री में दिया हो तो रेडियन में कैसे बदलते हैं, ये चीजें सीखी थी। ठीक है। उसके बाद हमने क्या, त्रिकोणमिति अनुपातों के बारे में पढ़ा था। साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, जैसे लंब बटे कर्ण, तो ये पढ़ा था। कॉस थीटा का, टेन थीटा का, इनके फॉर्मूले पढ़े थे हमने, इनके सूत्र पढ़े थे। फिर आपने ट्रिग्नोमेट्री जो आइडेंटिटीज पढ़ी हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, इस टाइप से, तो ये हमने ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज पढ़ी थी। त्रिकोणमिति सर्वसमीकाएं पढ़ी थी। फिर हमने एक छोटा सा बेसिक सा क्वेश्चन किया था कि साइन थीटा की वैल्यू 3/5 दी जाए तो उसकी एक और साइड हम कैलकुलेट कर सकते हैं और बचे हुए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है आपके लिए, जो आपने पढ़ी थी कि हमने जो ट्रिग्नोमेट्री में वैल्यूज होती हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, इन सब के हमने क्या लिखे थे, मान लिखे थे। और मैंने आपको बताया था कि ये मान आपको याद करने हैं। क्या करने हैं, आपको याद करने हैं। अगर वो वैल्यूज आपने याद कर ली हो तो आज का सेशन आपके लिए बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। ठीक है। अगर आपने वैल्यूज याद कर ली हो तो या आप जो हम सेशन पढ़ेंगे ये काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो फटाफट बच्चों, मैं आपका मेंटर अरविंद आर्य, आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। तो जिनने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें और बिना टाइम वेस्ट करें हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है क्वाड्रेंट सिस्टम, चतुर्थांश नियम। क्या है हमारा आज का सेशन में पहला टॉपिक, क्वाड्रेंट सिस्टम। क्वाड्रेंट सिस्टम, चतुर्थांश नियम। हिंदी में हम इसको क्या कहते हैं, चतुर्थांश नियम। चतुर्थांश नियम, ठीक है, या चतुर्थांश पद्धति भी कह सकते हैं क्वाड्रेंट सिस्टम को, कि चतुर्थांश पद्धति। अब ये क्वाड्रेंट सिस्टम क्यों इंपॉर्टेंट है और हम क्यों पढ़ते हैं, सबसे पहले तो ये जानते हैं। तो हम क्या करेंगे बच्चों, जो हमने 90 तक की वैल्यू याद करी है उसके साथ कभी आपसे पूछ लें 10 135 की वैल्यू बताओ, और हम फिजिक्स में जैसे जैसे न्यूमेरिकल करेंगे तो आप देखेंगे कि हमें इनकी वैल्यूज पता होनी चाहिए, तभी हम आगे उसको सॉल्व कर सकते हैं। आपसे पूछें कि आप ऐसा करो, साइन 150 की वैल्यू बताओ, आप 10 135 की वैल्यू बताओ। ठीक है। आप तो इस टाइप के जब क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं हमको, तो इनकी बड़ी आवश्यकता पड़ती है, ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट हो जाती हैं ये चीजें। ठीक है। तो हम देखते हैं क्वाड्रेंट सिस्टम। क्वाड्रेंट सिस्टम में क्या है, सिंपली चतुर्थांश नियम में क्या है, आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में कि ये 4 क्वाड्रेंट होते हैं, 4 चतुर्थांश होते हैं। कितने चतुर्थांश होते हैं, 4। ये आपका कौन सा अक्ष होता है, पढ़ा होगा आपने, एक्स अक्ष होता है, एक्स एक्सिस है ये। इसकी बात करें तो ये क्या है, एक्स डैश एक्सिस है। बड़े ध्यान से समझते जाना बच्चों, ये एक्स डैश एक्सिस है। इधर की बात करें तो ये वाई डैश एक्सिस हो गया, और ऊपर की बात करें तो ये वाई एक्सिस हो गया। ये 4 चतुर्थांश हमने पढ़े थे। इसको आप कहते हो पहला चतुर्थांश, फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको आप कहते हो सेकंड क्वाड्रेंट, दूसरा चतुर्थांश। इसको आप कहते हो तीसरा क्वाड्रेंट, थर्ड चतुर्थांश, और ये हो गया चौथा चतुर्थांश। ये 4 क्वाड्रेंट होते हैं बच्चों, ये 4 चतुर्थांश होते हैं। ठीक है। अब देखिए, अब इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से समझिए। इस पहले चतुर्थांश की अगर मैं बात करूं तो ये दोनों आपने पढ़ा होगा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों एक दूसरे से कितना कोण बनाते हैं, ये लंबवत होते हैं, तो 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। कितने का कोण बनाते हैं आपस में, 90 डिग्री का बनाते हैं, 90 डिग्री का कोण बनाते हैं आपस में। तो यहां पर आप कह सकते हो कि अधिकतम एंगल कितना बनेगा, अधिकतम कोण कितना बनेगा, 90। कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। मैक्सिमम एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा, या 90 से कम। अधिकतम क्या होगा, 90 या 90 से कम।
जैसे मैं कहूं कि आपको ये कोई एंगल मैं बता रहा हूं, ये वाला एंगल आपको मेजर करना है, ये एंगल हो गया थीटा। क्या हो गया? ये थीटा हो गया। तो यहां से ये कोण कितना बना? थीटा बना। तो मैं पूछूं कि आप ये क्या होगा, ये बचा हुआ क्या होगा? तो आप कहोगे 90 माइनस थीटा। क्या होगा बचा हुआ? 90 माइनस थीटा। ये थीटा हो गया, तो आप इसको क्या कहोगे? 90 माइनस थीटा। बात समझ में आई? तो देखो पहला चतुर्थांश जो है उसमें अगर हम कोण की बात करते हैं, एंगल की जो बात करें, तो एंगल की अगर आप बात करते हो तो इसमें मैक्सिमम एंगल, अधिकतम कोण कितना बन सकता है? 90 डिग्री बन सकता है, या 90 से कम बनेगा। तो अगर आप देखें कि हमने इसमें देखा कि जो एंगल होगा वो थीटा अगर ये हो गया तो बचा हुआ 90 माइनस थीटा। तो इसमें पहले चतुर्थांश को अपन कह सकते हैं 90 माइनस थीटा। इसमें जो एंगल होगा वो कितना होगा? कोण जो होगा वो कितना होगा? 90 माइनस थीटा होगा। ठीक है। अब हम इसके बाद अगले क्वाड्रेंट में गए तो ये 90 से आगे चला और 180 पे रुका। ये सरल रेखा आपने पढ़ी है 180 डिग्री की होती है। तो 90 से तो आगे गए, इसमें जब हम गए तो सपोज दैट आपको कोई एंगल दिया है और वो ऐसे बना है, तो आपको शेप देख के पता चलता होगा कि ये 90 से ज्यादा है ना? इसमें बनेगा वो, क्योंकि 90 डिग्री तो यही खत्म हो गया आपका, इधर और आगे गए। तो इसका मतलब है कि इसमें आपने क्या लिखा है एंगल कि एक तो 90 से ज्यादा बना, तो आपने लिखा 90 प्लस थीटा। क्या लिखा? 90 प्लस थीटा। 90 से ज्यादा बना ना ये एंगल, तो आप ये कोण कितने से ज्यादा है? 90 डिग्री से ज्यादा है, और 90 डिग्री से ज्यादा है तो आपने इसको क्या लिखेंगे? 90 प्लस थीटा। अच्छा, अब ये 90 और ये 90 तो 180 हो गया। तो अधिकतम कोण कितना बन सकता है? 180 डिग्री। कितना बन सकता है? 180 डिग्री। फिर से ध्यान दें, ये पहला चतुर्थांश था, ये देखो दो रेखाएं बन रही हैं, ये पहला चतुर्थांश था, तो मैक्सिमम एंगल इसमें कितना है? 90 है, या 90 से कम हो सकता है, तो आपने इसको लिखा 90 माइनस थीटा। इसमें गए तो 180 तक जा रहा है एंगल, मतलब 90 से आगे गए तो 90 प्लस थीटा। 180 से कम तो आप क्या कहेंगे? 180 से कम होगा तो आप क्या कहेंगे इसको? ये सेकंड क्वाड्रेंट था, तो आप लिखेंगे 180 डिग्री माइनस थीटा। 180 से कम है ना, 90 से ज्यादा है, तो 90 प्लस थीटा और 180 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वाड्रेंट में गए तो देखो 90 प्लस 90 प्लस 90 270 हो गया। 270 हो गया तो 180 से आगे गए। 180 से कहां गए? आगे। जैसे अगर हम इसको आपको सर्कल से बताएं, वृत्त से बताएं, तो वृत्त से भी आप इस चीज को समझ सकते हैं। ठीक है, सर्कल से भी आप इस चीज को समझ सकते हैं, वृत्त से। देखो ये वृत्त हो गया, ये इस तरह से, तो ये 1/4 पार्ट हो गया, 1/4 भाग हो गया। 90 आधा होता है तो 180, 3/4 तो 270 और पूरा तो 360। तो इसमें जब तीसरे चतुर्थांश में जाएंगे बच्चों तो 180 से तो ज्यादा बनेगा, तो आपने लिखा 180 डिग्री प्लस थीटा। लेकिन 270 से क्या होगा? कम होगा, तो 270 डिग्री माइनस थीटा। अब लास्ट का 90 डिग्री और कवर कर लिया तो 360 हो गया पूरा, तो 270 से आगे जा रहे हैं तो 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा, और 360 से कम तो 360 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, 360 डिग्री माइनस थीटा। ओके। अच्छा, अब ध्यान दें आगे, अब वापस से पहले में गए तो 360 तो यही कंप्लीट हो गया, 90 180 270 360। अब लेकिन हम एक बार और आगे जा रहे हैं तो ये आगे क्या आएगा? 360 प्लस थीटा, 360 डिग्री प्लस थीटा। ये बात समझ में आ गई? ये हमने सिंपली इनके क्वाड्रेंट सिस्टम के चतुर्थांश पद्धति में ये कोण ज्ञात किए। क्या ये पहला चतुर्थांश हम सबको पता होता है, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया। अच्छा, अब पहले चतुर्थांश में जो अधिकतम कोण बनता है वो कितना बन सकता है? 90 डिग्री बन सकता है। कितना बन सकता है? 90 डिग्री। तो मैंने लिखा 90 माइनस थीटा, या 90 माइनस थीटा। अब दूसरे में आ गए तो दूसरे में 90 से आगे गए तो 90 प्लस थीटा हो गया, और 180 से कम तो 180 माइनस थीटा। तीसरे में जाएंगे तो 180 से आगे गए तो 180 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा। चौथे की बात करें तो 270 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा। अब हम वापस से पहले में पहुंचे तो 360 डिग्री प्लस थीटा, फिर से 90 ऐड करते जाएं और ऐसे चलता जाएगा। तो आपको ये बात समझ में आ गई, कोण निकालना समझ में आ गए। अब हम बात करते हैं इसके कुछ फॉर्मूले की। फॉर्मूले की बात करें तो आपको सिंपल फॉर्मूले हैं, याद रखना है फॉर्मूला। इसके सूत्रों की बात करते हैं। फॉर्मूला की बात करें, सूत्रों की बात करें तो ध्यान दें, अगर आपको कहीं ऐसा लिखा मिले साइन माइनस थीटा तो आप तुरंत लिख दें माइनस साइन थीटा। ये पहला फॉर्मूला हो गया।
साइन माइनस थीटा, एंगल की बात कर रहे हैं, एंगल में फॉर्मूले की बात कर रहे हैं, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। अगर आपको कहीं लिखा मिले कॉस माइनस थीटा तो ये कॉस थीटा बन जाएगा। फिर आप कहीं लिखें टेन माइनस थीटा तो टेन माइनस थीटा में भी आपका माइनस का टेन थीटा आ जाएगा। ये कुछ बेसिक से फॉर्मूले हैं आपको याद रखने, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा, टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा। याद हो गए? साइन माइनस थीटा साइन माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा और टेन माइनस थीटा टेन थीटा। ये तीन फॉर्मूले हैं आपको याद रखने हैं। अच्छा, फिर हम इस फॉर्मूले के रेंज में आगे चलते हैं। ये आपका एक्स एक्सिस था, ठीक है, थोड़ा सा जगह कम है तो इसको हमने मिटा दिया, इसका उपयोग कर लेते हैं इस जगह का। अब देखो, आपने कुछ बेसिक फॉर्मूले पढ़े थे 10th क्लास में, ये एक्स एक्सिस हो गई। क्या पढ़ा था कि अगर आपको कहीं लिखा मिल जाए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा, याद करें साइन माइनस थीटा 90 माइनस थीटा क्या पढ़ा था आपने? कॉस थीटा। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं कॉस 90 माइनस थीटा तो आप तुरंत कह देंगे क्या बनेगा? साइन थीटा बन जाएगा। मैं कह दूं टेन 90 माइनस थीटा की बात करूं, टेन 90 माइनस थीटा तो ये क्या बनेगा? कॉट थीटा बन जाएगा। ये भी तीन फॉर्मूले हो सकता है आपने 10th क्लास में पढ़ लिए हो। ये 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा। अब मैं थोड़ा सा आगे बात करूं तो मैंने पूछ लिया आपसे कि बताओ बच्चों साइन 90 डिग्री प्लस थीटा क्या होगा? साइन 90 डिग्री प्लस थीटा क्या होगा? तो साइन 90 प्लस थीटा भी आपका कॉस थीटा होगा। साइन 90 प्लस थीटा क्या होगा? कॉस थीटा होगा। साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होगा। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि cos 90 माइनस थीटा क्या होगा? सॉरी, cos 90 प्लस थीटा क्या होगा? अब समस्या आएगी आपको। cos 90 प्लस थीटा बेटा होता है माइनस साइन थीटा। क्या होता है बच्चों? माइनस साइन थीटा। अरे ये तो आप ऐसे कितने फॉर्मूले याद करोगे? मैंने कहा साइन 180 डिग्री माइनस थीटा बताओ, ये साइन थीटा होता है। बड़ी प्रॉब्लम वाली बात हो गई। मैं 540 पे चला जाऊं, 720 पे चला जाऊं तो आप कितने फॉर्मूले याद करेंगे ऐसे? ठीक है, तो हमें इसका मेथड सीखना पड़ेगा कि इसको हम इजी गोइंग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इसका एक आसान सा तरीका होता है और उस आसान तरीके के द्वारा हम ये क्वाड्रेंट सिस्टम को बड़े इजी गोइंग सॉल्व कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, जब आपने क्या किया था, जो हमने कल टेबल पढ़ाई थी 0 से लेकर 90 डिग्री तक, वो सारी वैल्यूज आपने याद की होंगी। तो आपने देखा सभी वैल्यू पॉजिटिव हैं, सभी वैल्यू कैसी हैं? धनात्मक हैं। सभी उनके मान जो आ रहे थे वो कैसे आ रहे थे? धनात्मक आ रहे थे, पॉजिटिव आ रहे थे। लेकिन वैल्यू कहां से कहां तक थी? 0 से लेकर 90 डिग्री तक। तो 0 से 90 डिग्री तक तो हमारा यही क्वाड्रेंट है। तो हम इसमें क्या कहेंगे कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपात जो होंगे वो धनात्मक होंगे। मतलब ये ए का मतलब क्या हो गया? ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव। सभी त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे होंगे? धनात्मक होंगे। हम क्या लिखेंगे? ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आर पॉजिटिव। रेशियोज आर पॉजिटिव। सभी त्रिकोणमितीय अनुपात धनात्मक होंगे। सभी त्रिकोणमितीय अनुपात धनात्मक होंगे। ए, इसको हम कहते हैं एस। एस का मतलब हो गया कि केवल साइन थीटा और इसका अपोजिट क्या होता है? कोसेक थीटा, इसका व्युत्क्रम, ये दोनों धनात्मक होंगे। ये दोनों क्या होंगे? साइन थीटा और कोसेक थीटा धनात्मक होंगे। बाकी सभी क्या होंगे? नेगेटिव होंगे। फिर से ध्यान दें बच्चों, पहला चतुर्थांश जो होता है, पहले चतुर्थांश में सभी त्रिकोणमितीय अनुपात धनात्मक होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव। सेकंड की बात करें, अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते कौन से जिनको नहीं पता, हमने 6 पढ़े थे। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। इस सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें तो हमने कहा एस। एस का मतलब हो गया साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव। थर्ड की बात करें तो ये होता है टी। क्या कहते हैं इसको? टी। टी का मतलब क्या? टेन थीटा,
और इसका रेसिप्रोकल क्या, इसका व्युत्क्रम क्या, cot थीटा। ये पॉजिटिव होते हैं, ये दोनों क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं। तो इन दोनों को छोड़कर 4 बच गए आपके, साइन थीटा, कोसेक थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, वो नेगेटिव होंगे। ये 4 पॉजिटिव होंगे। इसमें ये दोनों पॉजिटिव, साइन और कोसेक पॉजिटिव, मतलब tan आ जाए। अब कैसे आ जाएगा ये अभी मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। फिर देखो इसका बनेगा, इसके बाद क्या बनेगा आपका, cos थीटा, ये होता है आपका, इसको कहते हैं AST और ये होता है C, क्या होता है C। तो cos थीटा और इसका उल्टा sec थीटा, ये दोनों कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे, बाकी के 4 नेगेटिव होंगे। अब ये तो हमने डिसाइड कर लिया कि कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव। याद करने की ट्रिक है कि बेटा अभी आप 11th क्लास में आए हैं, कौन सी क्लास में है, 10th पास आउट करके कौन सी क्लास में आए, 11th में, और उसके बाद आप किस में जाएंगे, 12th में जाएंगे। जब आपकी 12th कंप्लीट हो जाएगी तो कहां पढ़ेंगे आप, कॉलेज में। 12th कंप्लीट हो जाएगी तो आप कहां पढ़ेंगे, कॉलेज में पढ़ेंगे। तो बस यही हमारी ट्रिक है कि हम अगर 12th पास कर जाएंगे तो हम कॉलेज में पढ़ेंगे, मतलब स्कूल के बाद हम पढ़ने कहां जाएंगे, कॉलेज में जाएंगे। तो यही हमारी ट्रिक बन गई, क्या, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। याद करने का तरीका, स्कूल के बाद हम कहां पढ़ेंगे, कॉलेज में पढ़ेंगे, तो आफ्टर स्कूल, ठीक है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ये हमारी ट्रिक बन गई याद करने की, चारों चतुर्थांश में कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव। आफ्टर मतलब ए, ऑल पॉजिटिव, स्कूल एस, स्कूल में पहला अक्षर किसका है, एस, पहला अक्षर क्या है, एस, एस का मतलब साइन और कोसेक, साइन और उसका उल्टा कोसेक। ए आफ्टर स्कूल टू, टू टी आ गया, टी का मतलब tan और उसका उल्टा cot। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, सी, सी में cos और उसका उल्टा sec। तो आपने ये बड़े आसानी से देखा कि कौन सा क्वाड्रेंट में अब कहां लाई कर रहा है। तो हमने ये कोण निकालना सीखा और ये सीखा कि किस क्वाड्रेंट में कौन सा, किस चतुर्थांश में कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात धनात्मक होगा और कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात ऋणात्मक होगा। ये बात समझ में आ गई। अब देखिए प्यारे बच्चों, अब हमको बात करनी है यहाँ पे कोणों की कि कौन सा कोण कहाँ आएगा। तो ये फॉर्मूले तो आपको, ये बेसिक फॉर्मूले हैं, इनको तो आपको क्या करना है, डायरेक्टली तीनों फॉर्मूले को याद करके रखना है। ये 3 फॉर्मूले हैं, ये बड़े ही बेसिक फॉर्मूले हैं और इनको याद करना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसमें। तो देखो ये फॉर्मूला बच्चों किसमें आया, 90 माइनस थीटा। हमेशा यहां से देखते हैं, ये क्या है, 90 माइनस थीटा। ये जो कोण बन रहा है ना 90 माइनस थीटा, इसको आप कहते हो पेरेंट एंगल। कौन सा कोण कहते हैं, इसको हम पेरेंट एंगल कहते हैं। ये वाला आपका जो कोण बन रहा है 90 माइनस थीटा, इसको आप क्या कहते हो, पेरेंट एंगल कहते हो। क्या कहते हो, पेरेंट एंगल। पेरेंट एंगल, मुख्य कोण यही होता है, ये आपका पेरेंट एंगल कहलाता है। इससे हम डिसाइड करते हैं, इस पेरेंट एंगल से, कि हमारा कौन सा चतुर्थांश बनेगा। बात समझ में आ रही है। इस पेरेंट एंगल से हम ये डिसाइड करते हैं, हम ये पता करते हैं कि हमारा जो कोण गिवन है, हमारा जो कोण दिया गया है, वो कौन से चतुर्थांश में है। जैसे साइन 90 माइनस थीटा, ये पहला चतुर्थांश हो गया। ये पहले तो चतुर्थांश ज्ञात करना सीखें। मैंने कहा साइन 90 माइनस थीटा, साइन को हटा दें, सिंपली 90 माइनस थीटा साइन के साथ आ जाए, कॉस के साथ आ जाए, टेन के साथ आ जाए, लेकिन 90 माइनस थीटा हो। 90 माइनस थीटा कौन सा चतुर्थांश, पहला। मैंने कहा कि साइन 270 डिग्री प्लस थीटा, फटाफट से सोचो, साइन 270 डिग्री प्लस थीटा कौन सा चतुर्थांश आ गया, चौथा। देखो साइन 270 डिग्री प्लस थीटा, साइन वाइन से कुछ लेना देना नहीं है। हम ये पेरेंट एंगल से डिसाइड कर सकते हैं कि चतुर्थांश कौन सा है। किससे डिसाइड करेंगे, पेरेंट एंगल से डिसाइड करेंगे। पेरेंट एंगल ये हमको बताएगा कि हमें कौन सा चतुर्थांश में इसको रखना है। मैंने कहा 360 डिग्री प्लस थीटा है, tan 360 डिग्री प्लस थीटा, फटाफट से आपको समझ आना चाहिए, तो पहला चतुर्थांश बन गया। तो आपको पेरेंट एंगल की हेल्प से, इससे नहीं, ये जो लिखा है इस पेरेंट एंगल की सहायता से, अब जैसे आपने लिखा cos 90 प्लस थीटा, cos 90 डिग्री प्लस थीटा कौन सा बन गया, 90 प्लस थीटा कौन सा बन गया, ध्यान दें 90 प्लस थीटा पेरेंट एंगल है, तो 90 प्लस थीटा हमारा दूसरा चतुर्थांश बन गया। कौन सा चतुर्थांश बन गया, दूसरा चतुर्थांश बन गया, सेकंड क्वाड्रेंट बन गया।
बात समझ में आ गई? ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट बन गया। मैं कह दूं कि tan 180 डिग्री प्लस थीटा कौन सा चतुर्थांश बन गया? तीसरा। 180 डिग्री प्लस थीटा, देखो 180 डिग्री प्लस थीटा इसी में आता है। तो ये बात समझ में आई। मतलब इस पेरेंट एंगल से हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि हमारा चतुर्थांश कौन सा है। पेरेंट एंगल से हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि हमारा चतुर्थांश कौन सा है। तो इस पेरेंट एंगल की यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है आपको ये याद करवाने में कि हमारा चतुर्थांश कौन सा बनेगा, हमारा चतुर्थांश कौन सा बनेगा। अच्छा, अब ध्यान दें, अब हमने चतुर्थांश डिसाइड करने के बाद हमें फॉर्मूला डिसाइड करना है। चतुर्थांश डिसाइड करने के बाद हमें सूत्र ज्ञात करना है। तो सूत्र ज्ञात करना बड़ा ही आसान है, मैं आपको बता देता हूं कि सूत्र कैसे ज्ञात करेंगे। वो भी पेरेंट एंगल आपको ज्ञात करवाएगा, पेरेंट एंगल बताएगा। इसमें मैं आपको एक पहचान के लिए बड़ी ही छोटी सी लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट ट्रिक बताता हूं। वो छोटी सी ट्रिक है और बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 10th क्लास में तो आप 90 माइनस थीटा तक ही रहते हैं। आपने केवल कितना 90 माइनस थीटा तक ही सीखा होता है। अब लेकिन यहाँ हम फिजिक्स में 90 माइनस थीटा से आगे जाएंगे। मैं कभी आपसे पूछ लूं कि आप ऐसा करो, मेरे को साइन 135 की वैल्यू बता दो, ठीक है? या मैं पूछ लूं आपसे कि cos 225 की वैल्यू बता दो, ठीक है? तो बड़ी टेंशन वाली बात होगी आपके लिए, आप कितनी याद करोगे ऐसे वैल्यूज। तो हमें क्या करना है, 90 तक याद करना है। उसके बाद आपको रेडीमेड याद होनी चाहिए 90 तक, आपको टेबल बना के नहीं सीखनी है। 90 तक आप याद करें, उसके बाद मैं आपको समझा देता हूं कि कैसे हमको सॉल्व करना है। तो देखो पेरेंट एंगल की भूमिका क्या है, इतनी बात समझ में आ गई हो अगर आपको, तो इसके बाद हम देखते हैं पेरेंट एंगल की भूमिका क्या है, कि पेरेंट एंगल की सहायता से हम कैसे फॉर्मूले बना सकते हैं। जैसे आपने पहले पेरेंट एंगल पढ़ा 90 माइनस थीटा, ये पढ़ा। कहीं आपको मिले 270 डिग्री माइनस थीटा, या आप ऐसे कह दें 90 डिग्री प्लस थीटा, या कोई ऐसे कह दे 270 डिग्री प्लस थीटा। इसमें एक चीज का ध्यान रखना, ये आपके कौन से एंगल हैं? पेरेंट एंगल हैं। कौन से एंगल हैं? पेरेंट एंगल हैं। इन पेरेंट एंगल में जीरो को छोड़कर जो संख्या लिख रही है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, ध्यान से सुने। इन पेरेंट एंगल में जीरो को छोड़कर जो संख्या लिखी है, जीरो को छोड़कर जो संख्या लिखी है, जीरो को छोड़कर जो संख्या लिखी है, यदि वो विषम है। अब विषम तो आप सभी समझते होंगे, विषम क्या होती है? 1 3 5 7, जिसमें 2 से पूर्णता भाग ना जाए। तो जीरो को छोड़कर जो संख्या लिख रही है, अगर वो विषम है, ध्यान रखना, जीरो अगर आपने ले लिया तो सभी सम संख्या आएंगी पेरेंट एंगल में। जीरो को छोड़कर, ये पेरेंट एंगल है। अब मैं इनकी बात कर रहा हूं, थीटा की नहीं, ये 90 है, 270 है ना, इनकी बात कर रहा हूं। तो जीरो को छोड़कर जो संख्या लिखी है, यदि वो विषम है, क्या कहा मैंने? जीरो को छोड़कर जो संख्या लिखी है, यदि वो विषम है, तो जीरो को छोड़कर देखो 9 विषम होती है, हम सबको पता है। जीरो को छोड़ दें तो 9 कैसी है? विषम। जीरो को छोड़ दें तो 27 विषम, ठीक है ना। लेकिन जीरो को इंक्लूड करेंगे तो सम हो जाएगी। जीरो को बाहर रखना है, जीरो को बाहर रखना है, और जीरो को छोड़कर जो संख्या है उसको देखते हैं। जीरो को छोड़कर जो संख्या लिखी है, अगर वो विषम संख्या है तो बड़ा ही आसान है। जीरो को छोड़कर जो संख्या लिखी है वो विषम है, तो साइन थीटा को आप क्या करोगे? कोस थीटा में बदल दोगे, और कोस थीटा को साइन थीटा में बदल दोगे। टेन थीटा को आप क्या करोगे? कोट थीटा में बदल दोगे। टेन थीटा को किसमें? कोट थीटा में बदल दोगे। और क्या बचा? कोसेक थीटा को आप क्या करोगे? कोसेक थीटा को आप सेक थीटा में बदल दोगे। कोसेक थीटा को आप किसमें बदल दोगे? सेक थीटा में बदल दोगे। कोसेक थीटा को किसमें बदल दोगे? सेक थीटा में बदल दोगे। ये बात समझ में आ गई? कोसेक थीटा आपका किसमें बदल जाएगा? सेक थीटा में बदल जाएगा, ठीक है। अच्छा, कब? जब जीरो को छोड़कर, पेरेंट एंगल में जीरो को छोड़कर जो संख्या है वो विषम है, तब। बात समझ में आ गई? ये पहली बात है प्यारे बच्चों, इसको ध्यान से समझना। अब अगर हम इसमें आगे बात करते हैं तो साइन थीटा कॉस थीटा में, मतलब एक वैल्यू समझना, साइन को कॉस में सिंपल अपन थीटा ना लगाएं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। थीटा नहीं लगाओ, सिंपल ऐसे लिखो, साइन कॉस में, कॉस साइन में। इसका मतलब ये इधर और ये इधर,
साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, कोसेक सेक में और सेक कोसेक में परिवर्तित हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। ये समझ आ गया? ठीक है। अब देखो आगे, तो बच्चों ये समझ में आया क्या बताया? साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, कोसेक सेक में और सेक कोसेक में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो ये तो हमने पढ़ा कि परिवर्तित होना। लेकिन अब चिन्ह की बात करें कि मैंने कहा साइन cos 90 प्लस थीटा माइनस का cos थीटा होगा, सॉरी cos 90 प्लस थीटा माइनस का sin थीटा होगा। तो ये कौन डिसाइड करेगा? ये डिसाइड करेगा आपका कौन? चतुर्थांश, कि ये वैल्यू धनात्मक आएगी या ऋणात्मक आएगी, वैल्यू पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी, ये कौन डिसाइड करेगा? चतुर्थांश। कौन? चतुर्थांश। जैसे ध्यान दें कैसे, अब ये बात समझ में आई। अब हम बात करते हैं इसमें कैसे हम ये फॉर्मूला बनाएंगे। फॉर्मूला बनाना सीखें, जरा फॉर्मूला बनाना सीखें। फॉर्मूले से हम अगर बात करें कि फॉर्मूला इसका कैसे फॉर्म होगा, फॉर्मूले का निर्माण होगा कैसे, तो वो ध्यान दें। जैसे सबसे पहले देखें बच्चों, हमने लिखा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, ध्यान दो फिर से, साइन 90 माइनस थीटा कौन सा? चतुर्थांश। पेरेंट एंगल 90 माइनस थीटा पहला, और 0 को छोड़कर 9 विषम संख्या है, तो साइन को कैसे बदलना पड़ेगा? कॉस में। तो आपने लिख दिया इसका फॉर्मूला कॉस थीटा। सिंपल। अगर आपका कहीं लिखा है साइन 90 डिग्री माइनस थी, सॉरी ये तो लिख दिया हमने अगला लिखा cos 90 डिग्री माइनस थीटा। क्या लिखा? cos 90 डिग्री माइनस थीटा। ये पेरेंट एंगल कहलाता है। कौन सा चतुर्थांश है? पहला। क्या बनेगा? क्या बनेगा? cos का भी क्या बन जाएगा? sin। अभी पढ़ा ना, sin को cos में, cos को sin में बदल देते हैं, ये बदल गया। मैंने कहा tan 90 माइनस थीटा पहला चतुर्थांश, क्या बनेगा? cot थीटा। अच्छा, अब पहले चतुर्थांश में तो सभी धनात्मक होते हैं, इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब मैं बात करता हूं यहाँ पे sin 90 डिग्री प्लस थीटा। ठीक है, sin 90 डिग्री प्लस थीटा। पहले तो फॉर्मूला बनाए, सबसे पहले क्या बनाए? फॉर्मूला बनाए। चतुर्थांश को अभी छोड़ो, पहले फॉर्मूला बनाओ। क्या बनाओगे? 0 को छोड़कर क्या लिखा है? 9। 0 को छोड़कर जो संख्या लिखी है वो क्या है? 9। 9 कैसी है? विषम संख्या। तो साइन किस में बदलेगा? साइन किस में बदलेगा? कॉस में। साइन आपका किस में बदलेगा? कॉस में। तो हमने इसको लिखा कॉस थीटा। अच्छा, ये तो फॉर्मूले की बात हुई। ये किसकी बात हुई? फॉर्मूले की बात हुई। लेकिन 90 प्लस थीटा क्या है? पेरेंट एंगल है। तो चतुर्थांश कौन सा है बच्चों? 90 प्लस थीटा क्या है? पेरेंट एंगल है। तो चतुर्थांश कौन सा है 90 प्लस थीटा पर? दूसरा। अच्छा, तो कौन है यहाँ पे? साइन। और साइन है तो साइन इसमें क्या होता है? पॉजिटिव होता है 90 प्लस पर, तो ये पॉजिटिव आ जाएगा। अब कंफ्यूज नहीं होना है, देखते किससे हैं? पेरेंट एंगल से। और पेरेंट एंगल में कौन आ रहा है? साइन। ऐसे नहीं सोचना है कि यहाँ तो कॉस आ गया, ये तो सूत्र बन गया। इससे देखना है हमको, इससे। तो पेरेंट एंगल 90 प्लस थीटा में कौन है? पेरेंट एंगल साइन है। 90 प्लस थीटा पेरेंट एंगल है, कौन है इसके साथ में? साइन है। तो साइन कैसा होता है? पॉजिटिव। देखो cos लिखते हैं, cos 90 डिग्री प्लस थीटा। 0 को छोड़कर 9 विषम संख्या है। ठीक है, 90 प्लस थीटा पर चतुर्थांश कौन सा? दूसरा। चतुर्थांश कौन सा? दूसरा। अच्छा, अभी चतुर्थांश को छोड़े, पहले 0 को छोड़कर 9 विषम में मतलब बदलेगा। 0 को छोड़कर 9 विषम में मतलब क्या होगा? बदलेगा। cos किस में बदलेगा? साइन में। तो हमने यहाँ पे लिखा साइन थीटा। क्या लिखा? साइन थीटा। ठीक है, 90 प्लस थीटा पर दूसरा चतुर्थांश है, ये तो बदलना सीखे। 0 को छोड़कर 9 विषम में तो बदल जाएगा, मतलब 90 प्लस थीटा दूसरा चतुर्थांश है। और दूसरे में cos कैसा होता है? पेरेंट एंगल यही है ना, cos कैसा होता है? नेगेटिव, क्योंकि साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होते हैं। तो ये आएगा आपका माइनस। क्या आएगा आपका? माइनस, नेगेटिव। अगली बात करें हम, तो हमने यहाँ पे लिखा बच्चों tan 90 डिग्री प्लस थीटा। क्या लिखा? tan 90 डिग्री प्लस थीटा। ध्यान रखें, 0 को छोड़कर 9 विषम। विषम मतलब बदलेगा। 0 को छोड़कर जो संख्या लिखी हो वो कैसी हो? विषम हो तो बदलेगा। तो tan किस में बदलता है आपका? cot में। किस में बदलता था? cot में। ये तो हमने बदल के लिख दिया।
बट अब हम चतुर्थांश की बात करें, कौन सा चतुर्थांश है 90 प्लस थीटा पर? दूसरा। तो दूसरे में tan कैसा होता है? tan कैसा होता है? नेगेटिव, क्योंकि साइन और कोसाइन की पॉजिटिव होते हैं, तो tan कैसा होता है? नेगेटिव, तो ये नेगेटिव हो गया। ऐसे सूत्र बनाना है हमको, सिंपल, बड़ा ही सिंपल तरीका है। और देखें, अगर आपको और समस्या हो रही है, समझ नहीं आया इतना, तो हम देखते हैं और सूत्र बना के देख लेते हैं, ताकि आपको इजी गोइंग समझ में आ जाए, आसानी से आपको समझ में आ जाए। जैसे मैंने अगला लिया, अगला फॉर्मूला हमको बनाना है, नेक्स्ट फॉर्मूले हम बनाएंगे। क्या बनाएंगे नेक्स्ट फॉर्मूला, वो ध्यान दें। अगला सूत्र हम अगर इसमें बनाएं तो क्या बनाएंगे, वो ध्यान दें। देखिए नेक्स्ट फॉर्मूला बच्चों क्या होगा, मैंने लिखा साइन 270 डिग्री माइनस थीटा। ध्यान दें, पहले तो बदलना है हमको, ठीक है? बदले नहीं बदले ये कौन डिसाइड करेगा? जीरो को छोड़कर जो संख्या लिखी है वो कैसी है? वो है विषम संख्या, 27 विषम संख्या। जीरो को छोड़कर संख्या 27 विषम है, और विषम में साइन किसमें बदल जाता है? कॉस में। बदल दो भाई साहब, तो ये कॉस थीटा हो गया, ठीक है? अब चिन्ह की बात आती है कि चिन्ह पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा। तो 270 माइनस पर कौन सा चतुर्थांश है? तीसरा। तीसरे में tan थीटा और cot थीटा पॉजिटिव होते हैं। यहाँ कौन है पेरेंट एंगल के साथ? साइन। तो साइन कैसा होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए। तो हमने यहाँ नेगेटिव लगाना है। इससे देखते हो लगाते यहाँ है, ठीक है? अगला लिखे हमने लिखा cos 270 डिग्री, ध्यान दें, प्लस थीटा। माइनस की जगह हमने प्लस लगा दिया, साइन 270 डिग्री प्लस थीटा। जीरो को छोड़कर संख्या कैसी है? विषम में, मतलब बदलेगा। और कॉस किस में बदलेगा? साइन में बदलेगा। तो हमने यहाँ पे लिख दिया साइन थीटा। ओके, क्या लिखा? साइन थीटा। 270 प्लस पर कौन सा? चौथा। चौथे में कॉस कैसा? पॉजिटिव, मतलब यहाँ क्या बनेगा? पॉजिटिव, ठीक है? और देखिए हमने लिखा tan 270 डिग्री माइनस थीटा। 270 डिग्री माइनस थीटा कौन सा? तीसरा। तो पहले जीरो को छोड़कर 27 विषम संख्या, मतलब बदलेगा, tan का क्या हो जाएगा? cot हो जाएगा, cot थीटा हो जाएगा। हो गया। 270 डिग्री माइनस थीटा, तीसरा चतुर्थांश, और तीसरे में tan कैसा? पॉजिटिव है। पॉजिटिव है तो ये प्लस आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। ये बात समझ में आई? तो ये सिंपल तरीके से, ये बड़े ही आसान तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इनको चेंज कर सकते हैं। विषम संख्या की बात कर रहे थे, अगर विषम संख्या जीरो को छोड़कर पेरेंट एंगल में विषम संख्या आती है, जीरो को छोड़कर पेरेंट एंगल में विषम संख्या आती है, तो साइन थीटा कॉस थीटा में, कॉस थीटा साइन थीटा में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, कोसेक सेक में, सेक कॉस में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है? एवं सूत्र बनाने के बाद चिन्ह चतुर्थांश के अनुसार ले लिया जाता है। सूत्र बनाने के बाद, परिवर्तन करने के बाद जो चिन्ह है उसका, वो चतुर्थांश के अनुसार ले लिया जाता है। ये मैं आपको समझाना चाह रहा था, बात समझ में आई? अब बच्चों ध्यान दें आगे इसके, ये फर्स्ट पॉइंट हुआ आपका। अब हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। तो देखो बच्चों, आपको सूत्र बनाना सीखना है हर स्थिति में, ये फॉर्मूला बनाना सीखना है, क्योंकि मैंने आपको इतना आसान बता दिया है। अब तो फॉर्मूले आपके बनना चाहिए। अब देखो कहीं पेरेंट एंगल जो है वो इस फॉर्म में हो, किस फॉर्म में हो? पेरेंट एंगल, जैसे आपका कहीं लिखा है 180 डिग्री माइनस थीटा, या 360 माइनस थीटा, और 180 डिग्री प्लस थीटा, और 360 डिग्री प्लस थीटा। तो यहाँ पे पेरेंट एंगल में हम बात करें तो जीरो को छोड़कर जो संख्या लिखी है, अगर वो सम संख्या है, जीरो को छोड़कर जो संख्या है वो क्या है? सम संख्या है। जीरो को छोड़कर यहाँ देखो सम संख्याएं लिखी हैं सभी, जो कोण में जीरो को छोड़कर जो संख्या है वो सम है। जैसे 18 2 से भाग चली जाएगी, 36 सम संख्या है। तो अगर सम संख्या आती है तो आप क्या करते हो? फिर सम संख्या की स्थिति में साइन का साइन ही रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। कॉस का कॉस रहेगा, अगर कॉस लिखा है तो कॉस को कॉस ही लिखते हैं हम फॉर्मूला बनाने के बाद, टेन को टेन लिखते हैं,
ठीक है, cos को cos, tan थीटा को क्या लिखेंगे, tan को tan ही लिखेंगे। तो मतलब कोई परिवर्तन नहीं होगा, पेरेंट एंगल इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। जीरो को छोड़कर जो भी कोण है पेरेंट एंगल में, जीरो को छोड़कर जो संख्या है, जीरो को छोड़कर जो संख्या है, अगर वो सम संख्या है तब जो कोण है, जो साइन थीटा है, त्रिकोणमितीय अनुपात है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे साइन का साइन रहेगा, कॉस का कॉस रहेगा, टेन का टेन रहेगा। और जो चिन्ह की बात है वो चतुर्थांश के अनुसार ले लेते हैं। चिन्ह किसके अनुसार ले लेते हैं, क्वाड्रेंट के अनुसार लेंगे, चतुर्थांश के अनुसार लेंगे। जैसे एग्जांपल देखें, मैंने लिखा साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, दूसरा चतुर्थांश है 180 डिग्री माइनस थीटा पे, 180 डिग्री माइनस थीटा। अब जीरो को छोड़कर, चतुर्थांश की बात अभी करते हैं, जीरो को छोड़कर संख्या सम है तो साइन का क्या रहेगा, साइन थीटा ही रहेगा। लेकिन पेरेंट एंगल में 180 माइनस थीटा कौन सा चतुर्थांश है, दूसरा है। 180 माइनस थीटा पे दूसरा चतुर्थांश है, और दूसरा चतुर्थांश हो तो साइन का साइन ही रहेगा। दूसरा चतुर्थांश है, साइन का साइन रहेगा, प्लस साइन कैसा होता है, पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव आ जाएगा। जैसे मैंने लिखा cos 180 डिग्री माइनस थीटा, 180 डिग्री माइनस थीटा, तो पहले तो इसको cos 180, जीरो को छोड़कर 18 कैसी संख्या है, सम संख्या है। कैसी संख्या है, सम संख्या है, और सम संख्या है तो आप क्या लिखेंगे, cos का cos लिखेंगे, तो cos थीटा। लेकिन 180 माइनस थीटा कौन सा चतुर्थांश है, दूसरा, तो दूसरे में साइन और कोसेक पॉजिटिव, तो बचे हुए 4 cos sec, ठीक है, tan cot, ये कैसे होंगे, नेगेटिव होंगे, तो यहां हमने माइनस लगा दिया। बात समझ में आ गई। और देखें, मैंने लिखा tan 360 डिग्री माइनस थीटा, tan 360 डिग्री माइनस थीटा कौन सा चतुर्थांश है, पहले वो देखने से पहले जीरो को छोड़कर जो संख्या है वो क्या है, सम है। क्या है, सम संख्या है। और अगर सम संख्या है तो यहां पर क्या होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, मतलब tan थीटा, tan का tan ही रहेगा, तो tan थीटा आ गया। अब चतुर्थांश देखते हैं, 360 माइनस पर कौन सा चतुर्थांश है, चौथा। चौथे में पेरेंट एंगल यहाँ पे tan है, इसमें क्या होता है, पॉजिटिव, cos और sec, तो ये कैसा हो जाना चाहिए, नेगेटिव हो जाना चाहिए। बात समझ में आ गई। अब देखें, इन्हीं फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाइड करते हैं और प्लस लगा देते हैं। इस माइनस की जगह क्या लगा देते हैं अपन, यहाँ पे प्लस लगा देते हैं, ठीक है। ये हमने सभी पॉजिटिव कर दिए। जब आपने सबको प्लस कर दिया, अब देखें क्या बनेगा फॉर्मूला, तो आगे का चिन्ह बदलेगा, केवल इसलिए मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ध्यान दें, साइन 180 डिग्री प्लस थीटा लिखा है आपके पास में, साइन 180 डिग्री क्या लिखा है, प्लस थीटा। 180 डिग्री प्लस थीटा, जीरो को छोड़कर 18 सम संख्या है, जीरो को छोड़कर 18 कैसी है, सम संख्या, तो साइन का साइन रहेगा। लेकिन 180 प्लस थीटा पे चतुर्थांश कौन सा है, तीसरा। कौन सा है, अब तीसरा है, और तीसरे में साइन कैसा होता है, नेगेटिव, तो आगे माइनस साइन आ जाएगा। यहां देखो cos 180 डिग्री प्लस थीटा, जीरो को छोड़कर 18 सम संख्या है, cos का cos ही रहेगा। लेकिन 180 डिग्री प्लस थीटा पे tan पॉजिटिव और cot पॉजिटिव, तो ये कैसा होना चाहिए, नेगेटिव। जीरो को छोड़कर 36 सम संख्या है तो tan का tan ही रहेगा। लेकिन 360 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है, पहला, और पहले में सभी पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपने फॉर्मूला बनाना सीख लिया होगा। अब हम वैल्यू निकालना सीखते हैं, ठीक है। आप सबने फॉर्मूला निकालना सीख लिया होगा, फॉर्मूले को सॉल्व करना सीख लिया होगा। दो ही बातें याद रखनी है कि जीरो को छोड़कर जो संख्या अगर वो विषम है तो बदल जाते हैं, और सम है तो परिवर्तन नहीं होता है, और चिन्ह चतुर्थांश के अनुसार ले लेते हैं, ठीक है। तो देखिए बच्चों, हम इस पे आगे कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। ये आपने क्वाड्रेंट सिस्टम का जो पूरा फॉर्मूला बनाना है, क्वाड्रेंट सिस्टम से हम क्या कर सकते हैं, चतुर्थांश नियम से सूत्र ज्ञात करना हमने सीखा। अब हम कुछ इस पर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ये सूत्र पढ़ने के बाद। सबसे पहला आपको क्वेश्चन जो गिवन है, आपको क्या चाहिए, साइन -60 डिग्री, और दूसरा जो क्वेश्चन है cos -30 डिग्री की आपको वैल्यू कैलकुलेट करके बतानी है।
क्या क्वेश्चन गिवन है, एक तो आपको क्या करना है साइन -60 ज्ञात करना है और एक cos -30 ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम पहले की बात करते हैं। पहला आपका जो क्वेश्चन है, आपको साइन -60 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करके बतानी है। ठीक है, इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। तो देखिए बच्चों, हमने फॉर्मूला जो पढ़ा होता है साइन -थीटा का होता है आपका फॉर्मूला माइनस साइन थीटा। अगर आपने फॉर्मूले अच्छे से पढ़ लिए तो आपको याद हो जाने चाहिए थे। साइन माइनस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन माइनस थीटा को माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब देखिए ये कैसे हेल्पफुल है। तो आपको चाहिए साइन -60 डिग्री की वैल्यू चाहिए। साइन -60 होता है माइनस साइन 60 और साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। तो देखो 90 तक की वैल्यू याद होगी तो ये वैल्यू आसानी से मिल गई। तो इसका मान कितना आ गया, -√3/2। कितना आ गया, -√3/2। साइन -60 माइनस साइन 60 होता है, ये माइनस का √3/2 हो गया। समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, सेकंड क्वेश्चन जो है आपको क्या करना है, cos -30 डिग्री है। किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, cos -30 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, किसका मान ज्ञात करना है आपको, cos -30 का मान ज्ञात करना है। cos -30 की आपको क्या करना है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है। cos -30 की अगर आप वैल्यू फाइंड आउट करोगे, ज्ञात करोगे, तो देखिए बच्चों कैसे आ जाएगी ये वैल्यू, कैसे आएगा। बात करें हम तो देखिए cos -30 कैलकुलेट करना है तो हमने क्या पढ़ा है, cos -थीटा। cos -थीटा क्या होता है आपके पास, cos थीटा। cos -थीटा क्या होता है, cos थीटा। तो यहाँ पर cos -30 क्या बनेगा, cos -30 क्या बनेगा, cos 30। ठीक है, और cos 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। क्या होती है, √3/2। तो cos -थीटा प्लस का cos थीटा होता है। cos -थीटा क्या होता है, प्लस cos थीटा। अब cos -30 क्या हो जाएगा, cos 30 और cos 30 क्या होता है, √3/2। सिंपल है सॉल्व करना। बात समझ में आई। अब ये बेसिक सूत्रों के बाद, बेसिक फॉर्मूले के बाद अब हम कुछ और अच्छे क्वेश्चन करते हैं। इसमें 2-3 क्वेश्चन अच्छे करते हैं काफी, ध्यान दीजिए। आपको ये क्वेश्चन गिवन है, पहला साइन 135 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, cos 120 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। देखो पहला क्या दिया है, पहला क्वेश्चन आपको दिया है कि आप ऐसा करिए, cos 120 की वैल्यू बताइए। ठीक है, cos 120 डिग्री की वैल्यू चाहिए आपको, पहला क्वेश्चन है ये। दूसरा क्वेश्चन ध्यान दें, दूसरा क्वेश्चन क्या है, आपको क्या करना है, साइन 135 की वैल्यू बतानी है। किसकी बतानी है, साइन 135 की। पहले ये दोनों सॉल्व करते हैं। तो देखिए बच्चों, अगर हम पहला क्वेश्चन देखें तो cos 120 है, cos 120 डिग्री है। इसको आप क्वाड्रेंट सिस्टम से सॉल्व करेंगे, इस चतुर्थांश नियम से हल करेंगे। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 120 को क्या लिख सकते हो, मैंने लिखा cos 90 + 30। 90 में आप अगर 30 ऐड कर दोगे तो 120 हो जाएगा। 90 में 30 जोड़ दोगे तो 120 आ जाएगा। हमको ऐसे ब्रेक करना है कि किसी ना किसी एंगल के, पेरेंट एंगल के निकट आए। जो भी वैल्यू है वो ऐसी वैल्यू होगी कि जो किसी ना किसी पेरेंट एंगल के निकट होगी, किसी ना किसी मुख्य कोण के निकट होगी। तो आपने लिख दिया ये। अब ध्यान दीजिए, हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा, cos 90 डिग्री प्लस थीटा, यही बनेगा ये 90 + थीटा। cos 90 + थीटा, जीरो को छोड़कर जो संख्या लिखी है वो कैसी संख्या है, विषम संख्या है। जीरो को छोड़कर जो संख्या है वो कैसी है, विषम संख्या है। और विषम संख्या होता है तो परिवर्तित कर देते हैं, sin थीटा हो जाएगा ये। अच्छा, अब आप आगे ध्यान दें, cos 90 + थीटा कौन सा चतुर्थांश है, पेरेंट एंगल क्या है आपके पास में, 90 + थीटा है। क्या है, 90 + थीटा। और 90 + थीटा है तो पेरेंट एंगल 90 + थीटा में कौन सा चतुर्थांश होता है, दूसरा। कौन सा चतुर्थांश होता है आपका, दूसरा। दूसरे में cos कैसा होगा, नेगेटिव। तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, क्योंकि साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होते हैं। साइन कोसेक पॉजिटिव होते हैं तो ये कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। अच्छा, अब देखिए हमने ये वैल्यू लिखी तो आपकी वैल्यू क्या है, cos 90 डिग्री + 30 डिग्री। आप क्या लिखेंगे इसको, माइनस साइन 30। क्या लिखेंगे, माइनस साइन 30। ठीक है, और साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, माइनस तो लगा ही दिया, साइन 30 क्या होता है 1/2। ये आंसर आ गया आपका, सिंपल, सॉल्व कर दिया। समझ आया। अब देखो, कोई बच्चा इसको ऐसे भी सोच सकता था
कि आप ऐसा भी तो कर सकते हैं। आपने क्या लिखा cos 120, हमने क्या लिखा cos 120। मैंने कहा पेरेंट एंगल के निकट में तोड़ना है, निकट में तोड़ना है तो मैं इसको ऐसे लिख दूं कि cos 180 माइनस 60 को 180 में से अगर हम 60 को घटाएंगे तब भी तो 120 आएगा, 180 में से 60 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तब भी 120 आएगा। बिल्कुल सही है, तो आप ऐसे भी सोच सकते हो। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं हम। cos 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा बना, cos 180 माइनस थीटा बना। अब cos 180 माइनस थीटा जीरो को छोड़कर जो संख्या है वो कैसी है, विषम संख्या नहीं है, सम संख्या है। कैसी संख्या है, सम संख्या है, और सम संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो मैंने लिख दिया cos थीटा। लेकिन चतुर्थांश चिन्ह किसके हिसाब से लेते हैं, चतुर्थांश के हिसाब से। तो 180 माइनस थीटा पे कौन सा चतुर्थांश है, दूसरा है। दूसरे में cos कैसा होता है, नेगेटिव होता है, तो cos है, ये पेरेंट एंगल में cos है तो ये कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अब आप वैल्यू देखें, cos यहाँ पे क्या लिखा 180 माइनस 60, यही तो है आपकी वैल्यू, तो ये जाएगा माइनस का cos 60। cos 60 की वैल्यू क्या होती है, cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2 होती है, तो ये फिर से आ जाएगा माइनस का 1/2। तो कोई फर्क नहीं पड़ना, आप ये ध्यान दें, देखो आप इस बात का ध्यान दें कि हम इसको किस निकटतम कोण में तोड़ सकते हैं, किस निकटतम कोण में इसको हम तोड़ सकते हैं, इसको ब्रेक कर सकते हैं, उसके अनुसार आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं हम सेकंड वाला प्रॉब्लम। तो फटाफट वीडियो को पॉज करें और सभी बच्चे ये सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करें। वीडियो को पॉज करें और सेकंड क्वेश्चन को उसको सॉल्व करें, ठीक है? ठीक है बच्चों, ये सेकंड वाला क्वेश्चन आप सभी को सॉल्व करना है। बिल्कुल, तो आप सेकंड क्वेश्चन को जब उसको सॉल्व करेंगे तो आप क्या लिख सकते हैं, इसको ध्यान दें। साइन 135 है तो हमने लिखा साइन 135 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, साइन 90 प्लस 45, 90 प्लस 45। 90 में अगर आप 45 को ऐड करोगे, 90 में 45 जोड़ दोगे तो 135 आ जाएगा, 90 में 45 जोड़ दोगे तो 135 आ जाएगा। तो ये बना साइन 90 प्लस थीटा का फॉर्मूला बनेगा, तो हमने लिखा साइन 90 डिग्री प्लस थीटा। साइन 90 प्लस थीटा पे कौन सा चतुर्थांश होता है बेटा, दूसरा। कौन सा होता है, दूसरा। तो साइन आ गया और सेकंड क्वाड्रेंट में सॉरी ये 90 प्लस थीटा, जीरो को छोड़कर 9 कैसी संख्या है, विषम संख्या है, और विषम होती है तो बदल जाएगा तो साइन का बन जाएगा cos थीटा। साइन का क्या बन जाएगा, cos थीटा बन जाएगा। अच्छा, 90 प्लस थीटा पे दूसरा चतुर्थांश है तो साइन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। दूसरा चतुर्थांश है और तो साइन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, धनात्मक होगा। धनात्मक होगा तो आपने यहाँ पे प्लस लगा दिया, ये धनात्मक हो गया, प्लस लगा दिया। ये समझ आया? आगे देखें तो हम इसको लिख सकते हैं साइन 90 प्लस 45, 90 प्लस 45। साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, cos 45, और cos 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2। क्या होती है, 1/√2। बात समझ में आ गई? देखिए फिर से दूसरा तरीका मैंने आपको क्या बताया, कोई वैसे भी सोच सकता है कि साइन 135 को हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं। क्या लिखें, साइन 180 डिग्री माइनस 45, 180 माइनस 45 भी तो लिख सकते हैं हम इसको। देखो 180 में से 45 घटाओगे तो 35 बचेगा, 135 बचेगा। अब आपका ये इसके अनुसार जो फॉर्मूला बनना चाहिए वो बना साइन 180 डिग्री माइनस थीटा। अब जीरो को छोड़कर 18 कैसी संख्या है, सम संख्या है, तो साइन 180 माइनस थीटा क्या होगा, साइन थीटा ही होगा। चतुर्थांश के अनुसार चिन्ह लेते हैं, तो 180 माइनस थीटा पे कौन सा चतुर्थांश है, दूसरा है, और अगर दूसरा है तो साइन कैसा होता है, उसमें पॉजिटिव होता है। लगा दिया, बात समझ में आ गई? आगे देखें, हम इसको क्या लिखें, साइन 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री, और साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 180 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो साइन 45 प्लस में ही आएगा ये, तो हमने वैल्यू लिखी 1/√2। हम ऐसे इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ आया? ये दो क्वेश्चन समझ में आए। और देखो हम और लेते हैं वैल्यूज, ठीक है, 120 हो गया, 135 हो गया। अब आगे देखते हैं इसके 120 और 135 के बाद देखते हैं। कभी आपसे पूछ लें कि ऐसा करिए, आप 210 की वैल्यू बताइए, 110 की वैल्यू बताइए, 210 की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए, ठीक है। आपको एक क्वेश्चन दिया कि 210 की वैल्यू बतानी है,
tan 210 का मान क्या होगा ये आपको कैलकुलेट करके बताना है। किसका मान बताना है? tan 210। तो पहला आपका क्वेश्चन एक बार फिर से tan 210 कैलकुलेट करके आपको बताना है, ठीक है। दूसरा है sin 210। दूसरा क्या है? आपको sin क्या कैलकुलेट करके बताना है? 270 डिग्री। दूसरा है sin 270 कैलकुलेट करके बताना है। ये समझ आया? इन दो वैल्यूज को हम और कैलकुलेट करते हैं। ध्यान दे जरा। पहली वैल्यू आपकी tan 210 है, तो हमने इसको सॉल्व किया तो tan 210 को मैंने ऐसे लिखा tan 180 प्लस 30। क्या लिखा? 180 प्लस 30। 180 में 30 जोड़ दोगे तो 210 बन जाएगा। tan 210 है ना, 180 में 30 जोड़ दोगे तो 210 बन जाएगा। ओके, इसको सॉल्व करते हैं। तो tan ये बना 180 डिग्री प्लस थीटा। क्या बना? 180 डिग्री प्लस थीटा। 210 में 180 प्लस थीटा। अब 180 प्लस थीटा पे कौन सा क्वाड्रेंट है? तीसरा क्वाड्रेंट है। तीसरा चतुर्थांश है 180 डिग्री प्लस थीटा पे। अब देखिए, तो तीसरे में tan कैसा होता है? पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव आएगा। पहली बात तो ये, तो आपने इसको क्या किया? पॉजिटिव ही लिखा। अब जीरो को छोड़कर जो संख्या है वो 18 है, और 18 कैसी संख्या है? सम संख्या है, और सम संख्या है तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, और नहीं होगा तो हमने यहाँ पे लिखा tan थीटा। क्या लिखा? tan थीटा। ये बात समझ में आई? आगे देखें। आगे आपने बच्चों ऐसे लिखा tan 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री। तो 180 प्लस थीटा क्या होता है? tan थीटा होता है, तो tan 30 डिग्री आ गया। और tan 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/√3। tan 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/√3। तो ये इसका आंसर आ गया। समझ आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। या इसी को आप और कैसे लिख सकते थे? अगर आप कोई बच्चा ऐसे भी तो सोच सकता था कि tan 210 है ना, tan 210 डिग्री है, इसको मैं चाहूं तो ऐसे भी तो लिख सकता हूं कि मैं ऐसे लिखना चाहूं कि tan 270 माइनस 60। 270 में से आप 60 को घटाओगे तब भी तो 210 आएगा। निकटतम कोण में तोड़ना है आपको, निकटतम कोण में तोड़ना है। तो 270 माइनस 60 करोगे 210 आएगा, और 210 आएगा तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो 210 को। क्या कि यह आएगा tan, क्या आएगा? tan 270 माइनस थीटा इक्वल टू, और tan 270 माइनस थीटा कौन सा है? तीसरा है। 270 माइनस थीटा कौन सा चतुर्थांश है? तीसरा है। तो तीसरे में tan कैसा होता है? पॉजिटिव। लिख दिया। अब जीरो को छोड़कर जो संख्या लिख रही है वो कैसी संख्या है? विषम संख्या है। कैसी संख्या है? विषम संख्या है। तो जीरो को छोड़कर जो संख्या है वो विषम संख्या है, तो विषम संख्या में ये बदल जाएगा। तो tan किस में बदल जाएगा? cot थीटा में बदल जाएगा। tan किस में बदल गया? cot थीटा में बदल गया। अब देखते हैं वैल्यू को, इस मान को देखते हैं। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे? tan 270 डिग्री, tan 270 डिग्री माइनस 60 डिग्री। तो आप क्या लिखेंगे? cot 60। और cos 60 का मान क्या होता है? 1/√3। आपको इसका मतलब है आपको 90 तक की जो वैल्यूज हैं वो बड़े अच्छे से याद होनी चाहिए। 90 डिग्री तक की जो वैल्यूज है ना, वो जब तक अच्छे से याद नहीं होंगी तब तक इसको सॉल्व करना थोड़ा टफ होगा, या सॉल्व करना थोड़ा कठिन होगा। बात समझ में आ रही है? तो हमने ये वैल्यू कैलकुलेट की। अब देखो लास्ट जो प्रॉब्लम है, हमको क्या करना है? sin 270 की वैल्यू कैलकुलेट करके बतानी है। sin 270 का मान ज्ञात करना है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन जो आपको दिया था उसमें आपको क्या करना था? sin 270 का मान ज्ञात करके बताना था, ठीक है। तो देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे sin 270। आपने क्या लिखा? sin 270 sin 270 को आप क्या लिख सकते हो? sin 270 माइनस 0। 270 में से अगर आप 0 घटाओगे तो 270 ही आएगा, ठीक है। अच्छा, तो क्या फॉर्मूला बना आपका? sin 270 डिग्री माइनस 0 डिग्री। sin 270 माइनस थीटा, सॉरी माइनस थीटा। sin 270 माइनस थीटा कौन सा चतुर्थांश है? sin 270 माइनस थीटा का कौन सा है? तीसरा। और तीसरे में साइन कैसा होता है? नेगेटिव। तो सबसे पहले आगे हमने एक माइनस साइन लगा दिया। ये समझ में आ गया? अच्छा, अब जीरो को छोड़कर जो संख्या है वो कैसी है? विषम संख्या है। कैसी संख्या है? विषम है।
और दिशा में तो साइन बदल जाएगा, तो साइन का क्या हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब हम लिखते हैं तो ये लिखेंगे साइन 270 डिग्री माइनस 0 डिग्री, तो ये आ जाएगा माइनस का cos 0, और cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो ये -1 आ जाएगा। मतलब साइन 270 कितना होता है, -1 होता है। साइन 270 कितना होता है, -1 होता है। बात समझ में आई? आप दूसरे तरीके से सोचते हैं तो आप इसको कैसे लिखते, तो ध्यान दें जरा, कैसे लिखते हैं हम इसको, ऐसे लिखते हैं हम साइन 270 डिग्री, हमने लिखा साइन 180 डिग्री प्लस 90 डिग्री। साइन 180 प्लस 90 भी तो 270 हुआ, साइन 180 प्लस 90 क्या हुआ, 270 हुआ। ठीक है, हमने यहाँ पे लिखा साइन 180 डिग्री प्लस थीटा, साइन 180 डिग्री प्लस थीटा, 0 को छोड़कर 18 कैसी संख्या है, सम संख्या है, तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो मतलब मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, साइन थीटा। अब पेरेंट एंगल, ये एंगल कौन से क्वाड्रेंट में है, कौन से चतुर्थांश में, ये कोण तीसरे में है। कौन से में, तीसरे में है, और तीसरे में तो tan पॉजिटिव होता है, तो ये कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। जरा वैल्यू लिखें तो साइन 180 डिग्री प्लस 90 डिग्री, साइन 180 माइनस 90 क्या हो गया, साइन 90 हो जाएगा, और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो ये -1 आना चाहिए। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, ये वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं, चतुर्थांश नियम की सहायता से किसी भी कोण का मान ज्ञात कर सकते हैं जो आपको कोण दिए होंगे। अब वो कोण होंगे ऐसे कि जो इजी गोइंग आपके ब्रेक हो रहे होंगे, 30 डिग्री में, 45 डिग्री में, 60 डिग्री में, 90 डिग्री में, ऐसे टूट जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे, तो आप आसानी से इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें केवल 90 तक ही नहीं पढ़ना है, हमें 90 से आगे तक के भी एंगल आने चाहिए। वो आने के लिए आपको क्या होना चाहिए, पहले हमने जो फर्स्ट डे आपको टेबल बताई थी, कई बच्चों को ऐसा लगा होगा कि ये तो 10th में हम पढ़ चुके हैं, फिर क्यों पढ़ रहे हैं, तो आपने देखा कि 10th क्लास की चीजें कितनी इंपॉर्टेंट है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट में हम जो चीज उठाएंगे वो 10th से चलेंगे और आगे तक के लिए देखेंगे कि आगे इसका क्या एप्लीकेशन है फिजिक्स में, क्योंकि आपका पहला चैप्टर यही है, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स इन फिजिक्स, भौतिकी में गणित की मूलभूत अवधारणा, यही चैप्टर है। तो हम 10th क्लास से स्टार्ट करेंगे और आगे 11th 12th में देखेंगे तो इनका एप्लीकेशन फिजिक्स में हम कैसे कर सकते हैं। तो ये बात आपको समझ में आई। तो आपको क्या करना है, ये क्वाड्रेंट सिस्टम अच्छे से पढ़ना है, और जो भी एंगल लिए हमने आप इनको बदल सकते हो और कई सारे क्वेश्चन बना सकते हो। जैसे मैंने साइन लिया, आप tan ले लो, tan 270, cot 270 ले लो। इस तरह से अलग अलग वैल्यूज लेके, अलग अलग है ना त्रिकोणमितीय अनुपात लेके आप इनको सॉल्व करें। ये आपका होमवर्क है। ठीक है बच्चों, तो पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए। आसान फिजिक्स को ज्यादा से ज्यादा आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।